नमस्कार। आज हम एक छोटी सी कहानी लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि असलीपन और दिखावा इन दोनों में क्या फर्क है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास स्रोत है एक कहानी, दो चाय वाले, असलीपन की कहानी। बहुत दिलचस्प है। ये कहानी है एक ही गांव के दो चाय वालों की, रामू और श्यामू। हाँ, काम एक ही है, चाय बेचना, पर अंदाज बिल्कुल जुदा है दोनों का। बिल्कुल अलग। तो हम देखेंगे कि ये जो साधारण सी कहानी लगती है, ये हमें क्वालिटी, मानवीय जुड़ाव और अंत में जीत किसकी होती है, इस पर क्या सिखाती है। हाँ, ये जानना जरूरी है। चलिए तो इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है रामू के ठेले से। जरा बताएंगे कैसा था उसका सेटअप? हाँ, रामू का ठेला तो जैसा आपने कहा एकदम आधुनिक। बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए, कहीं लिखा है फिल्टर कॉफी भी मिलती है। अच्छा। कहीं वाईफाई फ्री का बोर्ड, और ऊपर से वो बॉलीवुड के गाने बज रहे हैं जोर जोर से रेडियो पर। हाँ, पूरी कोशिश की गई थी कि ध्यान खींचे, है ना, एकदम आकर्षक लगे। बिल्कुल, पहली नजर में लगे कि हाँ, यही जगह है चाय पीने की। सही। और फिर आता है श्यामू का ठेला। वो कैसा था? श्यामू का ठेला इसके ठीक उलट था। बिल्कुल सादा। बिल्कुल सादा। हाँ, कोई चमक दमक नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो दूर से ध्यान खींचे। बस एक छोटा सा बोर्ड। अच्छा, उस पे क्या लिखा था? हाथ से लिखा हुआ था, हम चाय में दिल मिलाते हैं, शक्कर नहीं बढ़ाते। अरे वाह, दिल मिलाते हैं। हाँ, उसकी पूरी पहचान जैसे इसी सादगी में थी, एकदम जमीनी। तो जाहिर है शुरू में तो लोग रामू के ठेले की तरफ ही गए होंगे। वो वाईफाई, वो गाने। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत में यही हुआ, लोग रामू की तरफ खिंचे। उसका ठेला ज्यादा कूल लग रहा था शायद। हाँ, होता है ऐसा। पर कहानी बताती है कि ये ज्यादा दिन चला नहीं। अच्छा। हाँ, जल्दी ना सारी भीड़ श्यामू के ठेले पर जमा होने लगी। अरे, ये तो दिलचस्प है। वो चमक दमक काम नहीं आई ज्यादा दिन। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, यही तो कहानी का सार है। ऐसा क्यों हुआ? तो कहानी बताती है, और ये बिल्कुल साफ है, कि रामू के यहाँ तामझाम तो था, पर चाय में दम नहीं था। चाय में वो बात नहीं थी। हाँ, स्वाद जैसे कहीं पीछे रह गया था। दिखावा आगे, स्वाद पीछे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ श्यामू, उसकी चाय में स्वाद था, और उससे भी बढ़कर कुछ और था। वो दिल। हाँ, वो दिल, जैसा कहानी कहती है। ये दिल मिलाने वाले बात, ये सिर्फ एक स्लोगन था या इसका कोई मतलब भी था? नहीं, इसका गहरा मतलब था। कहानी के हिसाब से श्यामू ने खुद रामू को ये बात समझाई भी थी। अच्छा, क्या कहा उसने? उसने कहा, देखो भाई, मैं सिर्फ चाय नहीं बेचता, मैं लोगों की सुनता हूँ। वो आते हैं, दो पल बैठते हैं, बात करते हैं। मेरी चाय में शक्कर शायद कम ज्यादा हो जाए कभी, पर इज्जत हमेशा पूरी मिलती है सबको। इज्जत, ये बड़ी बात है। हाँ। तो ये सिर्फ एक सौदा नहीं था। नहीं, ये एक रिश्ता बनाने जैसा था। सही कहा। लोग शायद सिर्फ चाय के लिए नहीं आ रहे थे। बिल्कुल। वो शायद उस अपनेपन के लिए, उस सम्मान के एहसास के लिए भी आते थे जो श्यामू के ठेले पर मिलता था। तो साफ है, कहानी का जो निचोड़ है वो यही है कि दुनिया शायद कुछ देर के लिए दिखावे से इम्प्रेस हो जाए। हाँ, कुछ पल के लिए, लेकिन टिकती असली चीजों पर ही है। बिल्कुल सही। असलीपन ही जीतता है आखिर में। बिल्कुल सही। और स्रोत में एक बड़ी अच्छी लाइन है कि ब्रांडिंग जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है क्वालिटी और कनेक्शन। क्वालिटी और कनेक्शन। बिल्कुल। हाँ। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि श्यामू की भी अपनी एक तरह की ब्रांडिंग थी। अच्छा, कैसे? पोस्टर तो थे नहीं। पोस्टर नहीं थे, वाईफाई नहीं था, लेकिन उसकी ब्रांडिंग थी, उसकी चाय की क्वालिटी जो हमेशा अच्छी रहती थी। उसका व्यवहार, लोगों से उसका वो सच्चा सीधा जुड़ाव, ये थी उसकी ब्रांडिंग। वर्ड ऑफ माउथ वाली ब्रांडिंग जो लोग खुद करते हैं। हाँ, और वो अक्सर सबसे ज्यादा टिकाऊ और असरदार होती है। सही कहा। तो एक ने बाहरी चमक पर फोकस किया, दूसरे ने अंदर की बात पर, क्वालिटी पर, और ग्राहक के साथ रिश्ते पर। बिल्कुल। एक ने सोचा ग्राहक को खींचना कैसे, दूसरे ने सोचा ग्राहक को जोड़ना कैसे। और जीता कौन? जिसने जोड़ा। हाँ, अंत में जीत उसी की हुई। हाँ, ये कहानी सिर्फ चाय बेचने वालों की नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कहीं भी लागू हो सकती है। हाँ, किसी भी काम में, किसी भी रिश्ते में, वो जो सतही चमक होती है वो शायद पहली बार में आकर्षित करे। हाँ, पहली मुलाकात में। पर लंबे समय तक टिकने के लिए, साथ निभाने के लिए वो गहराई चाहिए, सच्चाई चाहिए, क्वालिटी चाहिए। बिल्कुल। तो इस कहानी से हमने रामू के दिखावे और श्यामू के असलीपन के बीच का फर्क देखा। हाँ, सॉफ्ट तौर पर। और ये भी कि कैसे अंत में
देर से ही सही, पर जीत असली चीज की ही होती है। क्वालिटी और वो जो सच्चा मानवीय जुड़ाव है, वो किसी भी चमक दमक से कहीं ज्यादा वजनदार है। सही कहा। और ये कहानी है ना, हमें सोचने पे भी मजबूर करती है। किस तरह से? यही कि क्या हम अपनी जिंदगी में भी अपने रोज के चुनावों में